माननीय सदस्यगण, जैसा आपको समाचार 2 के भाग के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इसकी प्रतियां आपको मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले सकते हैं। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में उनका यह चौथा बजट था। वित्त मंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर का अनुमान 9% से भी ऊपर है और यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं बजट में अनुमानित सरकार के आय और खर्च की। बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक सरकार के खजाने में हर 1 रुपए में से 58 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से आएंगे। सरकारी खजाने में प्रति रुपए 35 पैसे उधार और दूसरी देनदारियों से, 5 पैसे विनिवेश जैसे गैर कर राजस्व से और 2 पैसे गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से आएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि आम बजट के अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का हर 1 रुपए में 16 पैसे का योगदान होगा, जबकि कॉरपोरेशन टैक्स से 15 पैसे आएंगे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्रति रुपए 7 पैसे और सीमा शुल्क से प्रति रुपए 5 पैसे कमाने पर सरकार विचार कर रही है। इनकम टैक्स से प्रति रुपए 15 पैसे का कलेक्शन होगा। खर्च की बात करें तो प्रति रुपए 20 पैसा ब्याज चुकाने में जाएगा। इसके बाद राज्यों का टैक्स और ड्यूटी में 17 पैसे का हिस्सा है। रक्षा क्षेत्र के लिए प्रति रुपए 8 पैसे का आवंटन है। केंद्र सरकार की योजनाओं पर 15 पैसे का खर्च है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित योजनाओं पर 9 पैसे का खर्च है। वित्त आयोग और अन्य तबादलों पर 10 पैसे का खर्च है। सब्सिडी में प्रति रुपए 8 पैसे और पेंशन में 4 पैसे खर्च होंगे। अन्य खर्चों पर सरकार प्रति रुपए 9 पैसा का खर्च करेगी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण घोषणाओं की। आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10%। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है। पीएम गति शक्ति 7 इंजनों के जरिए बढ़ रही है। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट्स, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 7 इंजनों के जरिए अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। पीएम गति शक्ति में एक्सप्रेसवे के लिए मास्टर प्लान है। इसके तहत 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। PM Gati Shakti Master Plan for Expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया गया। हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे। Introduction of a central bank digital currency
will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगी। सरकार सशस्त्र बलों में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध है। 2022-23 के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58% था।